खाने में क्या है? अरे क्या मूड बना रखा है? क्यों? तुम क्या बहुत खुश हो? तुम खुश नहीं हो तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? उन दोनों ने आकर तुम्हारा प्लान ही चौपट कर दिया। और आ भी कैसे गए एकदम अचानक? कहीं उन दोनों को हम पे शक तो नहीं हो गया होगा? शक हो भी गया हो तो क्या हुआ? उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सूरज से इस बारे में बात हो चुकी है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने मजाक में उड़ा दिया और क्या? पूरब, अगर इन दोनों ने माजी से शिकायत लगा दी तो वो तो मुझे 1 मिनट भी घर में नहीं रहने देंगी। गंगा, बुजुर्गों का कहना है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। हम लाख कोशिश करें लेकिन लोगों को पता चल ही जाएगा कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। इसका एक और तरीका है, हम दोनों अपने प्यार को अपने दिल में ही बंद रखें। और नजरों का क्या होगा? वो तो सब कुछ कह देंगे जो हम छुपाना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे ही नहीं। 2 साल तक? 2 साल? तुम्हें नौकरी ढूंढने में 2 साल लग जाएंगे? लग भी सकते हैं। तब तो कुछ करना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं चलेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं उन दोनों से बात कर लूंगा। नहीं, उन दोनों से बात मत करना, तब तो वो लोग और भी चिढ़ जाएंगे और शिकायत लगा देंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। तुम क्या करोगी? पता नहीं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे धीरज और सूरज के दिल में बसी मेरे लिए नफरत को हटाना पड़ेगा। उन्हें बताना होगा कि मैं भी एक इंसान हूं। अब धीरज और सूरज के सामने भी हमें दूर दूर रहना होगा पूरा। ठीक है। अच्छा वो ओके यू स्टार्ट। नो यू सर। अभी क्या है ना यार मैं ये पूछ रही थी कल शाम को क्या कर रही हो? कल शाम को कुछ नहीं। क्यों? चलो पिक्चर चलते हैं। पिक्चर? बहुत दिन हो गए। पिक्चर नहीं। Why? She always spoils food. ये बस नहीं आई ना अभी तक? बस तो आ जाएगी। काफी देर हो गई है। तुम रिक्शा से क्यों नहीं चली जाती? चलो चलते सब। नहीं, मेरे भैया मुझे लेने को आने वाले हैं तो मुझे रुकना चाहिए ना। तुम चले जाओ ना अकेले। अभी बस तो लेट है ना। ठीक है तुम यहाँ अकेली खड़ी रहोगी ना? हाँ अभी भैया आ जाएंगे। ठीक है मैं ऐसा करती हूँ लाइब्रेरी भी हो आती हूँ। हाँ ओके हाँ, चलते हाँ, केरा चलो, बाय। बाय। ऑटो। अब मैं टाइम पर आई हूँ तो ये किरण लेट आएगा। मैं जानती हूँ कि ये तुम ही हो किरण। अरे तुम चौकी नहीं? तुम्हें कैसे पता चला मैं हूँ? मुझे इस तरह छूने की किसी की हिम्मत हो सकती है? क्यों? तुम्हारा भाई भी तो हो सकता था। वो मुझे इतने प्यार से कभी नहीं छूता। और तुम इतने लेट क्यों आए हो? अरे मैं पहले भी आया था पर जब तुम दिखाई नहीं दी तो मैं वापस चला गया। तो अब कैसे आए? यही सोचकर कि शायद तुम अपनी सहेलियों को अवॉइड करके वापस चली आओ अकेली। वैसे अच्छा ही किया, नहीं तो मेरा सारा प्रोग्राम चौपट हो जाता। कैसा प्रोग्राम? मैं प्रताप की 2 टिकटें लाया हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए। नहीं बाबा, मेरे लिए तो तुम ऐसा सोचना भी मत। क्यों? ताऊ जी को अगर पता चल गया ना तो वो मेरा कॉलेज जाना भी बंद कर देंगे। नहीं किरण, मैं नहीं आऊंगी। अरे कितनी अच्छी पिक्चर है, सब पेपर्स में भी तो लिखा। पेपर्स में तो कुछ भी लिखते रहते हैं। मैं नहीं आऊंगी किरण। ठीक है फिर पहले तुम्हारे घर चलते हैं, मैं ताऊ जी से पूछ लूंगा। किरण, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल। तो मैं क्या करूं? ये मेरा पागलपन तुम्हारी वजह से तो है। और देखो अगर आज तुम मेरे साथ पिक्चर देखने नहीं चली तो ये पागलपन और बढ़ सकता है। मैं अपने बाल नोच लूंगा, मैं कमीज फाड़ लूंगा, मैं जोर से चिल्लाऊंगा पद्मा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख लो, मैं स्टार्ट अपने बालों से करता हूँ। खूबसूरत मेरे बालों, अलविदा। किरण प्लीज। किरण सब लोग देख रहे,
स्टॉप इट। या तो तुम मेरे साथ पिक्चर देखने चलोगी या लोग मेरा तमाशा देखेंगे। अब कमीज की बारी है। नहीं किरण, ऐसा मत करो प्लीज। 3 से 6 चलोगी? हाँ चलूंगी, लेकिन इसके बाद नहीं। अरे बाद की बात बाद में देख लेंगे, अब तो चलो। आई रियली डोंट लाइक यू। बट आई लव यू। चलो चलो। हाँ चलो। दीदी ठहरो, मुझे कुछ कहना है। नीता, इन्होंने जो कहा वही होगा। और अगर इनकी बात मैं ना मानूं तो? मैं समझती हूँ कानूनन आप सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं, और ये तलाक सिर्फ इसलिए है कि अनजाने में आपसे जो भूल हो गई है उसे आप सुधार सके। इसलिए आप एक तलाक जरूर दीजिए, लेकिन दीदी को नहीं, मुझे। ये तुम क्या कह रही हो मीता? हम सबकी भलाई इसी में है, और ये जो कुछ भी कह रहे हैं सोच समझ कर ही कह रहे हैं। मगर दीदी ये क्या बात हुई? पिछले 20 सालों में आपने जो दुख झेले हैं वो, उनका कोई हिसाब नहीं? तो क्या तुम खुद को और बच्चों को दुख दोगी? दीदी ये परिवार भी तो अब मेरा है। मोहन और गौरी भी मेरे बच्चे हैं। इसलिए अब मुझे ये सोचना चाहिए कि हम सबकी भलाई किसमें है। दीदी मैं ठीक कह रही हूँ। इन्होंने जब मुझसे शादी की तब भी आप उनकी पत्नी थी, इसलिए आपकी शादी जायज है और मेरी नाजायज। तो क्यों ना उसी शादी को तोड़ा जाए जो जायज ही नहीं है। मीता, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सिर्फ पृथ्वी के नोटिस का जवाब सोचकर, और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि मेरी बात वकील साहब तुम लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझा सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं जो मेरी समझ में आता है। दीदी आपकी पहली पत्नी है, इसलिए उनका हक आप पर ज्यादा है। उनको आपकी जरूरत भी मुझसे ज्यादा है। मेरे तो 3 जवान बेटे हैं जो मेरी देखभाल कर सकते हैं। आप मेरी बात मानिए, आप यहीं रहिए। मैं कल बंबई चली जाऊंगी अपने बेटों के पास। अरे आगे तो बोल। जब वो खूबसूरत लड़की कैंटीन में आई तो क्या हुआ? सारे लड़के कुर्सियों से गिर पड़े। अरे नहीं 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 नहीं, उसके बाद तो हमने उसे तंग करना शुरू कर दिया भैया। नॉटी बॉय। हाँ, और इतना तंग किया, इतना तंग किया, इतना तंग किया कि बाद में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे वाह बेटा, अब तू जवान हो गया। मतलब क्या आपका भैया? मतलब ये है कि जब लड़के ऐसी हरकतें करें कि लड़कियां उन्हें थप्पड़ मारना शुरू करें तो यही समझना चाहिए कि लड़का जवान हो गया है। अच्छा आगे क्या हुआ बता? उसके बाद तो वो चले गए भैया, लेकिन इस बार मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो धीरज भैया, अगली बार आप भी उसको खींच के एक झापड़ मारना। ये इसे क्या हो गया? ये अचानक सुधर कैसे गई? आप भी लो, आप भी लो। गोभी आलू तो बहुत स्वाद बना है इसमें। नमक थोड़ा कम है और हल्दी थोड़ा ज्यादा है, चलेगा। क्या कही भैया? कुछ नहीं। अच्छा ये अंडा करी बनाई है मैंने आप दोनों के लिए। चाचा रामपुर जा रहे थे ना तो मुझे बता के गए थे कि आप दोनों को बहुत पसंद है। अच्छा हाँ। और ये बताकर नहीं गए थे कि पूरब भैया को क्या अच्छा लगता है? हाँ? एक बात कहूँ धीरज भैया, बुरा मत मानना। नहीं मानेंगे, बको। पूरब भैया को तो शायद शराब के सिवाय कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आप दोनों तो उनके भाई हो, समझा सकते हो। मैं है ठहरी नौकरानी, कुछ भी बोलूंगी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आगे भगवान खाओ। ये
मौसम अचानक अच्छा कैसे हो गया भैया? बात मेरे समझ में नहीं आई धीरज। मुझे तो कुछ नाटक लग रहा है। नाटक? हाँ भैया, ये हमें फंसा रही है, सब नाटक है नाटक। हमें भैया कह रही है, फिर हमें फंसाने की कोशिश क्यों करेगी? ताकि हम इसे मासूम और भोली भाली समझे। हाँ, और उसका वो नाइटी वाला रूप भूलकर माँ से कोई नहीं शिकायत ना करे, समझे? ओह, अब मैं समझा ये गोभी आलू और अंडा करी क्यों खिलाई जा रही है। खाए जाओ, खाए जाओ। हाँ, खाए जाओ। गंगा रानी, खाए जाओ, खाओ जाओ। अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों रोक दी? एक एक आइसक्रीम खा लेते हैं। नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है। किसी ने अगर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरी इतनी पिटाई होगी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। पद्मा, तुम इतना क्यों डरती हो? आइसक्रीम खाना क्या पाप है? अगर मुझे किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया ना तो वो पाप बन जाएगा। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ किरण, मेरे घर वालों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी लड़के से बात करूं। लेकिन एक ना एक दिन तो उन्हें ये पता चलना ही है कि तुम एक लड़के से प्यार करती हो ना? चुप करो किरण, कोई सुन लेगा। ओफो, कोई देख लेगा तो, कोई सुन लेगा तो। अब सारी दुनिया अंधी और बहरी तो है नहीं कि हम जो कुछ करें वो ना कोई देखे और ना कोई सुने। तुम चाहते क्या हो किरण? मेरे घर वाले मुझे डांटे, मेरी पिटाई करे, मुझे कॉलेज से निकलवा कर घर में बंद कर दे। अगर ऐसा हुआ ना तो हम जितना मिलते हैं उतना भी शायद नहीं मिल सकेंगे। मैं जा रही हूँ किरण। मैं जाने दूंगा तब ना। किरण मैं चिल्लाऊंगी। तो चिल्लाओ। किरण प्लीज मैं जाने दो ना। जितनी देर से तुम ना कर रही हो उतनी देर में तो हम लोग आइसक्रीम खा लेते। अच्छा लाओ, लेकिन प्लीज जल्दी आना। एकदम जल्दी। हाँ बेटा, हाँ थैंक यू। देखा तुम, पद्मा की सारी सहेलियां अपने अपने घर पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक ये घर पे नहीं आई। उसकी एक सहेली तो बता रही थी कि पद्मा अकेले कॉलेज जाती है और अकेले वापस चली जाती है। लक्ष्मी, लक्ष्मी! वो बाजार गई है। अरे तुम सारा दिन घर पे रहती हो, तुम्हें अपनी बेटी का कोई ख्याल नहीं? मुझे आपसे फुर्सत मिले तब ना। यार ये मजाक में उड़ाने की बात नहीं है। देख रही हो, शाम होने को आई है, अभी तक ये घर पे नहीं आई। जल्दी खाओ ना किरण, मुझे मालूम है तुम मुझे जानबूझकर देर करा रहे हो। जल्दी खाने से मजा नहीं आता। अच्छा तो मैं जा रही हूँ। पद्मा, इट्स बैड मैनर्स। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ और तुम जा रही हो। तुम ही बताओ, एक आइसक्रीम खाने में ज्यादा से ज्यादा कितनी देर लग सकती है? अच्छा खाओ, जितनी देर लगानी है ना लगाओ। इतना अपसेट क्यों होती हो? अभी खत्म करता हूँ। जल्दी चलो। जल्दी चलो। अरे आप? मिस्टर पृथ्वी। हाँ है, आइए ना। वकील साहब आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। आओ आओ, इस तरह मुंह लटका क्यों आ रहे हो भाई? किसी महत्व से आ रहे हो क्या? यही समझ लीजिए पृथ्वी जी। मतलब? ये पढ़ लीजिए। क्या ये? जनार्दन का जवाबी हमला। वो हम पर कहीं केस वेस तो नहीं कर रहा है ना? जितना हम समझते हैं वो उससे कहीं ज्यादा अक्लमंद है पृथ्वी। अरे भाई लेकिन ये है क्या? इसमें लिखा क्या है? जनार्दन और सीता देवी के डिवोर्स पेपर्स। डिवोर्स पेपर्स?
मीता, उन्होंने जो भी फैसला किया है ठीक किया है। नहीं दीदी, अब आप कुछ मत कहिए। अगर वो किसी को तलाक देंगे तो सिर्फ मुझे, क्योंकि मैं उनकी दूसरी बीवी हूं, जिससे उन्होंने अनजाने में शादी कर ली, ये समझ कर कि आपने भी दूसरी शादी कर ली है। तलाक की बात अगर 20 साल पहले होती ना, तो शायद मैं तुम्हारी बात मानती, क्योंकि उस वक्त हालात कुछ और थे और आज कुछ और हैं। ट्रस्ट के पैसे मोहन और गौरी को नहीं मिल रहे क्योंकि उसकी वजह है पृथ्वी। पृथ्वी ने तो उनके ऊपर मुकदमा चलाने की धमकी दी है कि उनकी 2 बीवियां हैं, और जो बीवी नहीं होनी चाहिए थी वो मैं हूं। मीता, वो मेरे साथ सिर्फ 4-5 साल रहे हैं और तुम्हारे साथ 20 साल। अब तुम ही बताओ, मैं उनसे ये कैसे कहूं कि वो मेरे लिए अपने जिंदगी के 20 साल भूल जाए, अपनी बीवी अपने बच्चों से अलग हो जाए। लेकिन अगर वो मेरे साथ गए तो क्या आपसे और बच्चों से जुदा ना होंगे? शायद हमारे तकदीर में यही लिखा हो। हमें तो उनसे दूर रहने की आदत हो गई है, लेकिन तुम क्यों अपने आप को और बच्चों को सजा दे रही हो? देखो मीता, अब तुम्हारा घर उनका घर है। दीदी,